जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कि होमगार्ड का रिजल्ट आना है और एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, इसने सभी को परेशान करके रख दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही ये कंफर्म हुआ था, हालांकि उससे पहले सभी ये डाउट में थे कि होमगार्ड का रिजल्ट कब आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल से कहीं बाद में तो नहीं आएगा या पहले आएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही क्लियर हुआ था, सारी चीज़ें बता दी गई थी कि रिजल्ट कब आएगा और आपका फाइनल परिणाम कब आएगा, फिजिकल आपका कब होगा, आपके जो रिटन का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन अभी एक ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये बहुत ज़्यादा वो हो गई, मतलब 1-2 न्यूज़पेपर ने इस तरीके से निकाल दिया, तो उसके बाद फिर से ये दिमाग में हो गया है सभी के कमेंट्स के द्वारा। आप जहाँ भी मतलब देख रहे हैं इस न्यूज़पेपर को, वहीं आप ये सोच रहे हैं कि फिर से दोबारा कहीं रिजल्ट लेट तो नहीं हो रहा है। तो देखो, इसी के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि ये जो न्यूज़पेपर है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि होमगार्ड के जो 41,424 जो पदों के लिए भर्ती का जो परिणाम है वो सितंबर में आएगा। आपने ये सोच लिया है कि ये जो परिणाम की बात हो रही है, ये हमारे एग्जाम का जो परिणाम है ये इन्होंने बताया है कि सितंबर में आएगा। और कुछ चैनलों ने भी इसी तरीके से बता दिया कि अब ये न्यूज़पेपर ने बता दिया है, तो अब आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो लेट होकर के अब सितंबर में ही आएगा, जो कि प्रॉपर तरीके से गलत है। अब बहुत से ऐसा भी है कि इस न्यूज़पेपर को गलत बता रहे हैं। ये न्यूज़पेपर भी गलत नहीं है, इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही लिखा है। लेकिन वो किस तरीके से सही लिखा है, ऊपर तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो सितंबर में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी जानकारी दी गई, यहाँ पर कहीं भी इसके रिजल्ट के बारे में किसी भी तरीके से कोई भी चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर केवल एक चर्चा हुई नीचे, वो आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये सच में क्या चीज़ है, सही है गलत है, आपका रिजल्ट है जो कब तक आने वाला है, इसकी कंफर्म बात क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का जो एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को ये पता ही है कि हमेशा सिलेक्शन उसी का होगा जो ईमानदारी से अच्छे तरीके से मेहनत करेगा। अगर आप किसी के झांसे में आकर के किसी भी तरीके से किसी गलत रास्ते पे जाकर के सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम में बैठेंगे, या कोई गड़बड़ी किसी भी तरीके से किसी की बातों में आ जाए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना, नहीं तो कमर तोड़ दी जाएगी बहुत बुरी तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बता रहा हूँ, गलत चीज़ों में मत पड़ना। जो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं कई महीनों से सालों से, उन्हीं का सिलेक्शन होगा और वही इस परिणाम में विजयी होंगे, उन्हीं का नाम इस पीडीएफ में आएगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका जो रिजल्ट है, आपको वो इस चीज़ की मतलब ये प्रूफ दे देगा कि हाँ सच में आपने मेहनत की है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसी की तैयारी की जा रही है कि कहीं कोई किसी गलत तरीके से कोई कुछ मिस यूज़ नहीं करे इन चीज़ों का। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इसके रिजल्ट को लेकर के। देखो, ये जो वो कटिंग है जो भी कई दिन पहले आई थी, इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट कौन सा आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा आपका, ये जून में आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जून में कौन सा आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और इन्होंने यहाँ पर बता भी दिया है कि 2025 के लिए डीवीपी, ये आपका ये तो एसआई के लिए हो गया, लेकिन होमगार्ड के लिए कहाँ पर बताया, ये रहा, होमगार्ड्स नामांकन 2025 के अंतर्गत डीवीपीएसटी जुलाई में। यानी कि अगर डीवीपीएसटी आपका जुलाई में है तो आपका जो रिजल्ट है वो एग्जाम का वो जून में आएगा। ठीक है, तो जुलाई में क्या होने वाला आपका, जुलाई में होगा आपका डीवीपीएसटी, जो कि इन्होंने यहाँ पर बताया भी है। ठीक है, जुलाई में आपका डीवीपीएसटी होगा। फिर जब आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा, जब आपका डीवीपीएसटी जुलाई में हो जाएगा, तो पीटी आपका अगस्त में होगा। ठीक है, किस में होगा, अगस्त में क्या होगा आपका, अगस्त में होगी आपकी रनिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। उस न्यूज़पेपर में क्या है, उस न्यूज़पेपर को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूज़पेपर यहाँ पर बताया था, ये इन्होंने बताया है फाइनल परिणाम के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी होंगी। देखो, ये रहा ना, ये आप यहाँ पर एक बार देखिए, ये रहा अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में। तो इन्होंने यहाँ पर बस एक ये है कि अंतिम परिणाम नहीं लिखा है, तो वही इन्होंने केवल सितंबर यूज कर लिया, केवल अंतिम परिणाम नहीं लिखा, यहाँ केवल लिख दिया कि परिणाम सितंबर में आएगा। तो सभी ने ये सोच लिया कि केवल एग्जाम का रिजल्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो परिणाम है, अंतिम परिणाम के बारे में बात की जा रही है, जो कि आपका सितंबर में आएगा। ठीक है, ये आपका अंतिम परिणाम यहाँ पर सितंबर में आ जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से आपका यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की या एसआई की प्रक्रिया चलती है, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको बता दें कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी इसी महीने में आने वाला है।
आप अच्छे तरीके से अपनी जो भी जिस तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं वो करिए। अगर आपका एकमात्र यही आपके पास ऑप्शन है तो आप रनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। खास करके अगर आप लड़की हैं तो थोड़ा सा फोकस उस पर रनिंग पे करिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, यूपी पुलिस की हो, कांस्टेबल की या एसआई की, उसमें खास करके ज़्यादातर लड़की फेल होती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पहले से अच्छे तरीके से तैयारी करना। लेकिन जिनका ये सपना है कि मुझे यूपी पुलिस में लगना है, या आपको लग रहा है कि मेरा यूपी एसआई में तो नंबर नहीं आया लेकिन यूपी होमगार्ड का पेपर भी खराब हो गया, आप सभी के लिए केवल एकमात्र अब सहारा जो बचा है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही बचा है, और इस पर ध्यान दीजिए। और मेरा मानना तो ये है कि आपका जो पेपर खराब होगा यूपी पुलिस उसका यूपी होमगार्ड का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, साथ साथ जिनका यूपी होमगार्ड का पेपर अच्छा भी हुआ तो भी मुझे पता है कि आपका जो टारगेट होगा वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही होगा। ठीक है, तो उससे पहले जो आपका जो होमगार्ड का रिजल्ट के बारे में सोचें, उससे पहले आप ये सोचिए कि अब एकमात्र सहारा फिलहाल मेरे लिए यही है, वो पेपर खराब हुआ हो या सही हुआ हो, केवल और केवल आप इस पर ध्यान दीजिए। आप सभी को पता है कि इसमें यहाँ पर आपकी 4 सब्जेक्ट आती हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपकी जीके। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा आप सभी को मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है यहाँ पर वो रहती है हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग, और रीजनिंग से यहाँ पर केवल और केवल रीजनिंग से यहाँ पर आपके लगभग 55 से 57, 55-56 आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैथ के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रीजनिंग की तरह ही होते हैं। यहाँ पर मैथ के लगभग आपको 19 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इसके लिए इसलिए है कि इसको आप बहुत कम समय में भी तैयार कर सकते हैं। अब समय नहीं है कि अब आपसे मैं कहूँ कि अब आप इसको तैयार कर सकते हैं, जिन्होंने तैयार करनी थी जिनको, उन्होंने अच्छे तरीके से कर ली। ठीक है, तो आप केवल और केवल इनके डाउट पर अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपने जो कमी छोड़ी है या आपको लग रहा है मेरे किसी मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, किस टॉपिक से किस चैप्टर से बार बार आ रहे हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। यूपी होमगार्ड का रिजल्ट तो आपका आता रहेगा, वो अब या जून में फर्स्ट वीक में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, अब उसके पेपर में तो आपको कोई बदलाव हो नहीं सकता, चाहे उसमें कितने भी अंक हो। आपने अगर आपने उसमें 50 कर दिए तो वो 55 नहीं हो सकते, अगर आपने वो 70 कर दिए तो घट करके वो 60 नहीं हो सकते। आपने जितना भी किया वो एकदम फिक्स हो गया, ना ऊपर होगा वो नीचे होगा। लेकिन ये चीज़ अभी भी आपके हाथ में है। अगर आपका अभी भी स्कोर कम आ रहा है या आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कोई कमी कर रहा हूँ, तो अभी आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के पास। मुख्य चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि आपका जो परिणाम है जो इसमें बताया गया है वो सितंबर में, वो केवल और केवल फाइनल परिणाम के लिए बताया गया है, न कि आपके जो एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो यही सारी जानकारी, और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।